पिछली वीडियो में हमने तरजीहात और एकनेक्स के मुख्तलिफ दर्जात के बारे में मुख्तसर बात की थी कि वो किस तरह एक तरतीब के तहत काम करते हैं। एकनेक्स के काम करने के तरीके को कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि आप अपने अदारे की तरजीहात तय करें। बात आपके अदारे के तमाम सार्फिन के लिए बुनियादी मेयार बन जाती हैं। मंसूबे पर ये बुनियादी तरतीबात ऊपर के दर्जात से नीचे मुंतकिल होती हैं, लेकिन आप इनमें से मखसूस तरतीबात को तब्दील कर सकते हैं। अदारे की सतह की तरतीबात के तहत मंसूबे के मुंतजमीन मखसूस ज़रूरियात की बुनियाद पर मज़ीद तब्दीलियाँ कर सकते हैं और मंसूबे की सतह से नीचे सार्फिन अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपनी तरजीहात तय कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने इन्हें इसकी इजाज़त दी हो। ये तब्दीलियाँ सिर्फ उस सार्फ पर असरअंदाज होती हैं। आप अदारे की मखसूस तरजीहात को मुकफ़ल भी कर सकते हैं ताकि सारिफ की सतह पर इनमें तब्दीली न की जा सके। आइए अब करीब से देखते हैं कि आप एकनेक्स में अपने अदारे की तरजीहात को असल में कैसे तब्दील करते हैं। सेटअप मेन्यू में जाएं, फिर कॉन्फ़िगरेशन और तरजीहात मुंतखब करें। यहाँ आपको 3 हिस्से नजर आएंगे। ये इसी तरतीब की अक्कासी करते हैं जिसका हमने पहले जिक्र किया था। आपको जो हिस्से नजर आएंगे इनका इन्हिसार आपके ओहदे पर होगा। फिलहाल हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वाले हिस्से को मुंतखब करने की जरूरत है। पहली नज़र में इस सफ़े पर बहुत ज़्यादा मालूमात नज़र आती हैं, लेकिन हम सिर्फ उन अहम चीज़ों पर तवज्जो देंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। सबसे पहले दाएं जानिब देखें। आपको बुनियादी तरतीबात इस्तेमाल करें के कॉलम के नीचे खानों की एक कतार नज़र आएगी। अगर वहां निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि बुनियादी तरतीबात इस्तेमाल हो रही हैं। ये तरतीबात एक कनेक्स की तरफ से तय की गई हैं और ज़्यादातर अदारों के लिए मौजू होती हैं। अगर आप इनमें से किसी को तब्दील करना चाहते हैं तो बस इस खाने से निशान हटा दें। सिक्योरिटी शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। ये आपको अपने सार्फिन के लिए पासवर्ड की तरजीहात तय करने की इजाज़त देती है। पहली चीज़ ये है कि क्या पासवर्ड की मजबूती बुनियादी है या मियारी। मियारी ऑप्शन काफ़ी मजबूत है, लेकिन एक पेचीदा ऑप्शन भी मौजूद है जिसके लिए मखसूस शराइत का होना ज़रूरी है। फिर वो तरतीब है जो ये कंट्रोल करती है कि पासवर्ड ख़त्म होने और इसे दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत से पहले कितने अरसे तक कारामद रहेगा। तब्दीलियां करने के बाद इन्हें लागू करने के लिए महफूज करें के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है। निज़ाम लॉगिन करने की 5 नाकाम कोशिशों के बाद सारिफ का अकाउंट खुद ब खुद मुकफ्फल कर देगा। अदारा जाती मुंतजिम के तौर पर आप सारिफ का अकाउंट खोल सकते हैं और हम इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। याद है हमने पहले बातचीत और आगाही की अहमियत पर बात की थी। सिक्योरिटी की तरतीबात को तब्दील करना इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अगर आप किसी को बताए बगैर ये तरतीबात तब्दील कर देंगे तो जब सारिफ का पासवर्ड खत्म होगा इसे सख्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बेहतर है कि ऐसी तब्दीलियों के बारे में पहले से आगाह कर दिया जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि इन्हें क्या करना है। तो ये अदारे की सबसे मुफीद तरजीहात थी, लेकिन हमें इनके बारे में भी बताना चाहिए जिन्हें हम तब्दील ना करने का मशवरा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी तब्दीली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो आमतौर पर सिर्फ बहुत ख़ास हालात में ही इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ दस्तावेज़ात की इकसाम, दस्तावेज़ात की हैसियत और मेल की इकसाम का हिस्सा देख सकते हैं। ये हमेशा मंसूबे की सतह पर तय किए जाते हैं। यहाँ तब्दीलियाँ करना अक्सर आपके मंसूबों में मसाइल का बायस बन सकता है। इनमें तब्दीली करने से पहले आपको हमेशा अपने एक कनेक्स मुशीर से बात करनी चाहिए। इसके बाद बुनियादी जुबान और वक्त का इलाका मुंतखब करें। ज्यादातर लोग इसे अपने मरकजी दफ्तर के मुकाम की बुनियाद पर तय करते हैं। और आखिर में आप ईमेल इतलात की किस्म और तरीकाकार भी मुंतखब कर सकते हैं जो आपके सारिफिन को मौसूल होंगी। बस इतना ही था। अदारे की सतह की तरजीहात को समझना और तब्दील करना काफ़ी आसान है। बस याद रखें कि कुछ तब्दीलियां आपके सारिफिन पर मनफी असर डाल सकती हैं और यही वो चीज़ है जिस पर हम अगली बार बात करेंगे।